दया, दयालु। जी हाँ, परमात्मा का ये गुण भी बहुत विशिष्ट है, बहुत ऊंचा है। अपने इसी गुण के कारण भी संतों ने उसे नवाजा है और कई नाम दिए हैं। उसकी दया पाकर उसे दीन बंधु, नाथ, गरीब निवाज जैसे शब्दों से नवाजा है, क्योंकि उन्होंने उसकी दयालुता को महसूस किया। दयाल नहीं तो क्या है? वो संसार जो आज एक ऐसे कगार पर पहुंचा है जिसका पतन निश्चित है। किंतु ऐसे में भी ईश्वर ये चाहते हैं, उनकी स्वयं की इच्छा है कि अपने उन गुणों के जरिए जिसे अभी हमने जिक्र किया, प्रेम, दया और क्षमा के जरिए वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को दर्शाना चाहते हैं, ताकि यह संसार रब को माने, रब के गुणों को धारण करे और यहां फिर वो दुनिया नजर आए जिस दुनिया की उसने स्थापना की थी, सृष्टि की शुरुआत की थी। तब जैसी दुनिया थी, परमात्मा आज भी उसी दुनिया को देखने की चाहत रखते हैं। सचमुच वो इतना दयाल है, हम आपको बताना चाहेंगे। जब से इस कार्य की शुरुआत की गई, हम कह सकते हैं अनगिनत लाखों करोड़ों से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दया एक अलग बात है, लेकिन उसकी दयालुता की हद देखिए कि प्रवचन सुनने आए और प्रवचन से उठे तो हजारों के कर्म कट गए, रोग मुक्त हो गए, हैरान हो गए लोग। यहां तक कि हम बताना चाहेंगे किस किस शहर का नाम लें जो याद आ रहा है, कहना चाहेंगे। अनेकों शहर, जयपुर की घटना याद आ रही है। हमने शुरुआत की लोगों को ब्लेसिंग हाथ से देने की। वो मुश्किल से 8 फीट ब्लेसिंग के बाद चलते नहीं थे। 8 या 10 फीट के डिस्टेंस था गेट का। वहां पहुंच के कहते हमें दिखाई देने लगे। बिना चश्मे के वो देख नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे लोग जो वॉकर की हेल्प से, मदद से चल सकते थे, वरना चल नहीं सकते थे। 15-15 साल से वो मोहताज थे दूसरों के। और जब आए तब भी दूसरों की मदद से, वॉकर का सहारा लेकर हमारे पास ब्लेसिंग लेने आए। आकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि 15 साल से बिस्तर पर हैं, मोहताज भरी जिंदगी जी रहे हैं। आज कितने सालों बाद मैं घर से बाहर निकला हूं, मैं अपने कमरे से ही बाहर जाने के काबिल नहीं। आशीर्वाद दिया। हमारे ख्याल से जस्ट फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट लगे होंगे कि वो वॉकर के बिना चलने लगे। ये किस्सा सूरत का है जो गुजरात में है।
अभी कुछ देर पहले जो चश्मे और आंखों की बात सुना रहे थे वो जयपुर और ये सूरत। बच्चों सिर्फ इतना ही नहीं, भजन मंडली भजन पढ़ रही थी, देख के हैरान हुए। उनके अंदर इच्छा हुई, खुशी से एक उमंग और जोश उनके अंदर आया और वो नाचने लगे। हैरत की बात देखिए, ईश्वर से प्रार्थना हम स्वयं करते हैं, पर उसकी दयालुता देखकर हम स्वयं हैरत कर जाते। इसी प्रकार कैंसर सिर्फ प्रवचन सुनते सुनते ठीक हो गया। शुगर, अल्सर, ऐसी तमाम बीमारियां वो इतनी जल्दी ठीक कर देता है, हम खुद हैरान होते हैं। अनगिनत बीमारियां और उसकी रहमत कि वो इतनी थोड़े से समय में, कुछ पल में, कुछ मिनटों में वो आपको रोग मुक्त कर देता। ऐसी बीमारियां जिसके नाम से आप घबरा जाते हैं, लगता है कि आप मर गए, आपकी जान निकल जाती, और वो आपको ऐसा भला चंगा कर देता है कुछ ही पल में कि आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा फिर से युवा हो गए, आप में शक्ति आ गई और आपने एक नया जीवन पा लिया। बच्चों, उसकी दयालुता को आप सब महसूस कर रहे हैं और आज का विषय है क्षमादान। यकीनन हम ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि उसका ये दान आपको मिलेगा। वो इतना दयालु है, वो नहीं देखता उसके दर पर आने वाला शख्स, व्यक्ति या प्राणी ने कितने पाप किए हैं, कितने बुरे कर्म हैं, वो कुछ नहीं देखता। जब वो दया करने पर आता है तो बस माफ कर देता है। सच्चा पिता वही है। और सचमुच दिखता है कि वही हमारा पिता है, वही हमारा सच्ची माता है, जो हमारे दर्द को महसूस करता है और गले लगा लेता है। बच्चों, परमात्मा का एक गुण संत महात्माओं में भी नजर आता है। परमात्मा ने इसे जब से सृष्टि बनाई, वो हर युग में एक कर्तव्य निभा रहा है। उस कर्तव्य का पालन ईश्वर ने हर युग में किया है और इस युग में भी कर रहे हैं। ये सच है कि संत को वो स्वयं ही तैयार करते हैं। आपे साजे खुद ही उसे पूरी तरह दिव्य गुणों से वो सजाते हैं। फिर वो रंग भरते हैं, रूहानी रंग, और फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे एक शिल्पकार किसी मूर्त को तैयार करते समय उसे तराशता है, ठीक ऐसे ही परमात्मा भी सत्य की कसौटी पर वो कितना खरा उतरा है, उसे अनेकों बार इम्तिहान लेकर, चोट देकर तराशते हैं।
और जब ये देख लेते हैं कि उसके अंदर, उस प्राणी के अंदर परमात्मा के गुणों का समावेश हो गया है, परमात्मा वहां प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर के बाद ईश्वर के गुण अगर कहीं देखे जा सकते हैं तो संतों में, पीर पैगंबरों में, जो इस धरती पर आकर परम पिता का संदेश देते हैं और परम पिता परमेश्वर की ही आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। बच्चों, अंगुलीमाल को कौन नहीं जानता? अंगुलीमाल एक ऐसा अपराधी या बुराइयों का शिकार व्यक्ति था जो अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए किसी को भी कोई यातना और कष्ट देने में उसे संकोच नहीं होता था। वो लोगों से मांगता, लूटता, छीनता, उनके घर जाकर लूट मार करता, गांव के गांव लूट लेता। और अगर कोई उसके रास्ते में आता, रास्ते में आड़े आता, अंगुलीमाल उनकी उंगलियां काट दिया करता। उसे तरस नहीं आता, उसे दर्द नहीं होता था, उसे चोट भी नहीं लगती। आप सोच सकते हैं कितने सख्त विचारों का वो प्राणी था। अंगुलियां काट काट के उसकी माला बनाकर वो पहनता था। खूंखार लगता था, उसकी आवाज बहुत भारी, आंखें ऐसे जैसे उसमें से शोले टपकते। एक दिन यही अंगुलीमाल जिस तरह सबको लूट रहा था, ईश्वर का करिश्मा देखिए, गौतम बुद्ध से जा टकराया। और गौतम बुद्ध को देखते ही साधारण मानव समझकर उन्हें भी अपनी भारी भरकम आवाज में डराते हुए कहा कि ठहर जाओ। गौतम बुद्ध ने ये दो शब्द सुने और पलटकर उसे देखा। कहते हैं संतों की आंखों में एक कशिश, एक खिंचाव, एक आकर्षण और रब्बी नूर छिपा होता है। उनकी आंखों में क्या है, महसूस करने वाला भी कभी कभी नहीं जान पाता। कई बार तो सिर्फ आंखों से ही महसूस हो जाता है कि तमाम उम्र का खालीपन भर गया, सिर्फ एक दीदार से, सिर्फ उसकी एक तकनी पे, एक नजर भर के देखने से आप प्रेम से माला माल हो जाते हैं। अंगुलीमाल ने भी ऐसा ही महसूस किया। से पहले सोचा कि एक ऐसा प्राणी है जिसे मुझसे भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, किंतु गौतम बुद्ध की नजरों का वो सामना नहीं कर सका। गौतम बुद्ध ने कहा
मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा? आप जानते हैं इन शब्दों के पीछे कितना गहरा अर्थ था और कितना गहरा अर्थ है। ठहरने का तात्पर्य था कि मेरा मन तो शांत हो चुका है, स्थिर हो गया, वह आज कोई गतिविधि नहीं करता, कोई विचार उसमें नहीं पनपते, कोई द्वेष नहीं है, कोई शिकायत, कोई गिला, कोई बुरा विचार। आज मन कोई हरकत नहीं करता, वो शांत हो गया। आज सिर्फ आत्मा की आवाज और परमात्मा के संदेश को ही वो संसार में दर्शा रहे, वो उसके हो चुके। जब सब कुछ ठहर जाता है, शांत हो जाता है, तभी परमात्मा मिलता है। गौतम बुद्ध का इशारा था कि अंगुलीमाल तेरे हृदय तो अशांत है, चारों तरफ तुम्हारे घट में बुराइयां भरी पड़ी, तुम इतने अशांत हो कि अपने क्रोध में तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, अपने स्वार्थ के लिए तुम दूसरों को सजाएं दे रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, दूसरों को डराते और धमकाते हो, हिंसा के मार्ग पर चल रहे हो। बच्चों, यही अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के दर्शनों से और उनके वाणी से ऐसे प्रभावित हुआ कि उनके चरणों पर गिर पड़ा कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे जो सुख आपकी आंखों में, मुझे जो सुख आपकी वाणी में मिला है, उसके आगे मायावी सारी चीजें तुच्छ हैं, व्यर्थ। आगे चलकर यही अंगुलीमाल संत बने। यहां कहना चाहेंगे कि संतों की दयालुता इस संसार को एक नया रास्ता देती है, सच्चा रास्ता, प्रेम देकर वो परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा गया, संत न होते जग में जल मरता संसार। जी हां, संत न होते जग में जल मरता संसार। संत जहां भी जाते हैं वहां एक ठंडी लहर, एक ठंडक का एहसास चारों तरफ वातावरण में फैल जाता है, उसकी सुगंधी, उसकी ठंडक। यही सच्चे संत और सच्चे सतगुरु की पहचान है। बच्चों, संत सिर्फ ये चाहते हैं कि ये संसार जो त्राही त्राही कर रहा है, दुखी है, परेशान है, वो अपनी लिव उस परमात्मा से लगाए, परमात्मा का हो जाए, परमात्मा से प्रेम करे, उससे जुड़ जाए, उसके गुणों को धारण करे। जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो नरक है,
संत आपके सच्चे हितैषी हैं और संत अपने समान ही आपको बनाना चाहते हैं। क्या आप भी संत बन जाएं, आपके अंदर भी वो सारे गुण आ जाएं, आप भी देखने वाले बने कि सत्य की मिठास क्या है, वो सुख क्या है, परमात्मा का वो आकर्षण क्या है। सच ये है, सांसारिक प्राणियों ने भी जब कदम बढ़ाए, परमात्मा को पाने की चाहत की, तो महसूस किया है उसकी मिठास को, उस सुकून को, उसके आकर्षण को।